नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट से संबंधित अभी जो प्रेजेंट के अंतर्गत एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वह है 66वां नेशनल स्कूल गेम्स। ठीक है ना, इस बारे में जो है काफी चर्चा में चल रहा है आज की डेट में। ये टॉपिक राजस्थान करंट का ये बिल्कुल ताजा टॉपिक है और इसमें से 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड इतना फैक्ट बन चुका है अब प्रेजेंट के अंतर्गत कि इसमें जो है काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर जो है आज अब बात करने वाला है इस क्लास के अंतर्गत। पूरी डिटेल में जो है आपको इस क्लास में इस टॉपिक से संबंध दे दूंगा। ये पूरा टॉपिक जो है आपका इस क्लास के बाद जो है इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के बारे में मैं जो है आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी क्लास जो है आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शेयर कर लो, लाइक कर लो और कमेंट जो है मुझे करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। और पूरी क्लास को जरूर देखना, एक ही क्लास में आपका जो है ये पूरा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो है प्रेजेंट के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में काफी चर्चा चल रही है और ये स्कूल गेम्स जो है अभी कंप्लीट हुए हैं कुछ ही दिन पहले। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बहुत ज्यादा जो है इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले एग्जाम के अंतर्गत। और राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस गेम्स के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है, तो उसी के लिए जो है ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट बन गया है करंट की दृष्टि से। तो इसलिए जो है आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। पूरा मैटर जो है मैं आपका इस क्लास में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इसमें क्या है फैक्ट, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी सी इसके बारे में कि यह जो है 67वां नेशनल स्कूल गेम्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यह शुरू हुआ था भाई कब से, 6 जून से। कब से, 6 जून से शुरू हुआ, जो कि 13 जून तक चला। कब तक भाई, 13 जून तक चला है और 6 से लेकर 13 जून तक जो है इसका पूरी डेट हम बात करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो डेट याद रखना, 6 जून से ये शुरू होता है और 30 जून तक जो है ये 13 जून तक ये चलता है। मतलब 6 से लेकर 13 जून तक इसका पूरी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस गेम्स के अंतर्गत याद रखना, इस गेम्स के अंतर्गत राजस्थान के जो खिलाड़ी है उन्होंने टोटल कितने 33 पदक यानी 33 पदक जीते। क्या जीते भाई, 33 पदक यानी टोटल जो है 33 पदक जीते हैं। कितने राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस गेम्स के अंतर्गत, कौन सा 66वां नेशनल स्कूल गेम्स के अंतर्गत राजस्थान के खिलाड़ियों ने लगभग जो है पूरे कंप्लीटली 33 पदक इसमें जीते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि 6 से लेकर 13 जून तक 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंतर्गत राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। तो कुल जो है इन्होंने पदक जीते कितने, 33 पदक इसमें जीते हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखिए इसके बारे में और फैक्ट क्या है। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, अभी मैंने बताया बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है और उस प्रदर्शन के माध्यम से जो है राजस्थान के खिलाड़ियों ने इसमें मुख्य रूप से टोटल जो है 33 पदक जीते हैं। ठीक है, बाकी देखिए और क्या है इसके बारे में डिटेल कि स्कूल गेम्स के दौरान भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली में एक साथ विविध स्पर्धाएं आयोजित हो रही हैं। मतलब ये जो 66वां नेशनल स्कूल गेम्स है ये कहां पर आयोजित हुआ है, देखो भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी है और नई दिल्ली में, 3 जगह पर जो है ये आयोजित हुआ है। और इसके दौरान राजस्थान के खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार बेहतर प्रदर्शन किया है। तो देखिए इसमें क्या इन्होंने जीता है, कौन सा पदक किसने जीता है, राजस्थान के कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और उसमें जो है इसका क्या रोल रहा है। तो वो सारी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास पूरी जरूर देखना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको दूंगा ताकि आपका पूरा मैटर इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ये है कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल मुकाबलों के पहले 2 दिनों में अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया। मतलब पहले 2 दिनों में जो है इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर लिया और राजस्थान का नाम ऊपर कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, तो देखिए क्या है और इसके बारे में कि राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश के लिए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन की शुरुआत की है। मतलब कि शुरुआत के तौर पर ही जो है इन राजस्थान के खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वहां पर जब ये आयोजित हुआ तो उसके अंतर्गत शुरुआत में ही जो है 2 गोल्ड मेडल जीत लिए और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। कितने, राजस्थान के खिलाड़ियों ने। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो नेक्स्ट है कि नागौर के, याद रखना अब यहां से जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसको पूरा ध्यान से सुनना मेरी बात को और फिर समझना, और फिर समझ में नहीं भी आए तो वापस एक बार रिवाइज करना वीडियो को, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा, 100% आएगा, क्योंकि मैं शानदार तरीके से पूरा मैटर लेकर आया हूं। और इतना मैटर जो है आपको कलेक्शन करके कोई भी जो है एक साथ नहीं देने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो नोटबुक लेकर बैठो और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लो, क्योंकि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ध्यान से देखना। चलो देखो ध्यान से क्या है कि नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
हीरावती लाडनू की सुश्री कविता टूडी ने 3000 मीटर रेस वॉक, किसने 3000 मीटर रेस वॉक तथा चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की सुश्री नीतू कुमारी ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पहले तो कि स्वर्ण पदक किसने किसने जीते हैं। तो याद रखना यह इंपोर्टेंट है। एक तो है सुश्री कविता टूडी। कौन है? सुश्री कविता टूडी, जिसने जो है 3000 मीटर रेस वॉक के अंतर्गत जो है स्वर्ण पदक जीता है। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, चूरू जिले की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है राजगढ़, वहां की जो एक है कौन? सुश्री नीतू कुमारी। कौन है? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी ने जो है डिस्कस थ्रो में, कहां पर? डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सुश्री कविता टूडी ने, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लाडनू की सुश्री कविता टूडी ने 300 मीटर रेस वॉक में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन ये बनेगा, तो स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखो इसके बारे में कोशिश करूंगा, एक बार ये फैक्ट देख लो आप पूरे के पूरे, इसके बाद जो मैं इसके क्वेश्चन भी जो है आपको दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन भी आपको दे दूं। वीकली क्लास जो आएगी उसमें इसके पूरे पूरे क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की सुश्री नीतू कुमारी जो है, इन्होंने भी डिस्कस थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए शतरंज मुकाबले में उदयपुर के श्री प्रणय छोड़िया एवं बीकानेर की सुश्री युक्ति हर्ष ने गोल्ड मेडल जीते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। किसमें? शतरंज का जो मुकाबला हुआ उसमें राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन से? तो एक तो जीता है किसने? श्री प्रणय छोड़िया ने, जो कि उदयपुर के हैं, और एक बीकानेर की सुश्री युक्ति हर्ष है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के भोपाल में जयपुर की सुश्री तास्त्री मेनारिया ने बॉक्सिंग की हैवी वेट कैटेगरी में गोल्डन पंच एवं चूरू के श्री सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्णिम उड़ान के बाद में नई दिल्ली में जारी कुश्ती मुकाबले में भीलवाड़ा की सुश्री माया माली ने कुश्ती में गोल्ड दांव लगाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, और इसके बारे में, जयपुर के किरण बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया के श्री नरेश चोपड़ा ने 1500 मीटर दौड़ और 4100 मीटर रिले दौड़ की टीम में रजत पदक जीता है। इस रिले दौड़ की टीम में जो है एक तो थे श्री परमेश्वर लाल, श्री तेज सिंह राठौड़, श्री राजपाल जाट तथा श्री सौरभ शिवम जो है इसमें शामिल थे। तो याद रखना इसमें कि रजत पदक जीता है। किसमें? किसने जीता है? तो याद रखना नरेश चोपड़ा ने जो है इसमें रजत पदक जीता है। फिर देखो नेक्स्ट है, मुक्केबाजी के अन्य मुकाबलों के अंतर्गत जो है जयपुर की सुश्री यामिनी कंवर और उदयपुर के श्री आमिल अली ने रजत पदक जीते। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान मुक्केबाजी के अन्य मुकाबलों में जयपुर की सुश्री यामिनी कंवर और उदयपुर के श्री आमिल अली ने कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने जो है रजत पदक जीता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, भीलवाड़ा के श्री विकास बिश्नोई ने कुश्ती में और कोटा के सुश्री कशिश शक्तावत ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, और भरतपुर के श्री वीर प्रताप सिंह ने ताइक्वांडो में तथा चूरू की सुश्री सपना ने कुश्ती में 2 रजत पदक जीते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, चूरू की सुश्री ऋतु कुमारी ने प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया है। सुश्री ऋतु ने शॉर्ट पुट स्पर्धा में 13.28 मीटर गोला फेंक कर 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 खिलाड़ियों के बीच में बेहतर प्रदर्शन किया है। किसने? चूरू की सुश्री ऋतु कुमारी ने। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखो, एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और ताइक्वांडो में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 कांस्य पदक जीतकर एक अनूठी सौगात दी है। मतलब इन सब ने मिलाकर जो है कितने 9 कांस्य पदक इसमें जीते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल गेम्स में छात्र छात्राओं की इस शानदार उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान एवं शिक्षा विभाग के सचिव श्री नवीन जैन प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विजेताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। फिर देखो नेक्स्ट और क्या इसके बारे में कि बीकानेर के केशव बिस्सा जो है इन्होंने वेट लिफ्टिंग हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। बीकानेर के श्री केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग की हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी एक मोस्ट शानदार पॉइंट है, तो इसे आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो इसमें कि लॉन टेनिस में प्रदेश की महिला टीम ने रजत पदक जीता है। बैडमिंटन में श्री वंश शर्मा, श्री आदित्य
राजौरिया और श्री कार्तिक जैन की टीम ने इस स्पर्धा में जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। फिर नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। टेनिस बालिका एकल में रजत पदक जीतने के साथ ही जूडो स्पर्धाओं में एक रजत और 3 कांस्य पदक भी इसमें जीता है। याद रखना, इस दौरान 66वां नेशनल स्कूल गेम्स जो आयोजित हुआ था, इसके अंतर्गत जूडो स्पर्धा में जो है कितने रजत पदक जीते, तो 1 रजत पदक और 3 जो है कांस्य पदक इसमें जीते हैं। तो पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो नेक्स्ट है, हॉकी के मुकाबले में लड़कों की टीम ने चौथे स्थान पर रही है। कौन? हॉकी के मुकाबले में लड़कों की जो टीम थी वो चौथे स्थान पर रही है। फिर देखो और इसके बारे में कि लड़कियों और लड़कों की वॉलीबॉल टीमें अंतिम 8 में रही हैं। फिर है जूडो में विभिन्न भार वर्ग में श्री गंगानगर के श्री आकाश ने रजत पदक और श्री सौरभ सोनी ने कांस्य पदक हासिल किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जूडो के अंतर्गत जो है, जूडो का जो खेल हुआ था उसके अंतर्गत विभिन्न भार वर्ग में श्री गंगानगर के श्री आकाश जो है उन्होंने रजत पदक जीता और श्री सौरभ सोनी जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा की सुश्री नेहा और श्री गंगानगर की सुश्री लवन्या ने भी कांस्य पदक जीते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, 13 जून 2023 को समाप्त हुए खेलों में राजस्थान ने कुल 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 15 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 100% याद कर लेना कि 13 जून को समाप्त हुए, मतलब कि 6 जून को शुरू होते हैं और 13 जून को जो है समाप्त हो जाता है। क्या? ये पूरा 67वां नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है। इसके दौरान याद रखना, इसमें राजस्थान के खिलाड़ी टोटल जो है 6 तो जीते स्वर्ण पदक, 12 जीते रजत पदक और 15 जीते भाई कौन से? कांस्य पदक। तो इस प्रकार से देखो कि 6 + 12 + 15 कितना हो गया टोटल मिला, उसको मैच करो, टोटल एडिशन करो, कितना हो गया टोटल? इसमें 33 हो जाएंगे ना। देखो 15 और 6 कितना हो गया भाई? 15 और 6 हो गई टोटल 21, 21 और 12 कितना हो गए? तो 21 में 2 ऐड कर लिए तो कितना हो गए? 23, 23 10 33, तो ये 33 हो गई टोटल। याद रखना, राजस्थान के खिलाड़ियों ने जो है इसमें टोटल 33 पदक जीते हैं और 33 पदक में से 6 पदक जो है वो कौन से? स्वर्ण पदक। कौन से? याद रखना, 6 जो है वो स्वर्ण पदक, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, 6 जो है वो है स्वर्ण पदक, ठीक है। और इसके अलावा 12 जो है वो है रजत पदक, ठीक है, 12 जो है रजत पदक। फिर देखो 15 जो है वो कांस्य पदक, कितने? 15 जो है वो कौन से है भाई? तो कांस्य पदक है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। स्वर्ण पदक कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते हैं और 15 जो है कांस्य पदक जीते हैं। किसने? राजस्थान के खिलाड़ियों ने। तो ये इस प्रकार से पूरा फैक्ट था किसके बारे में? 67वां स्कूल नेशनल गेम्स के बारे में, ठीक है ना। तो बाकी के जो क्वेश्चन रिलेटेड जो बात है, क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे आपके जो सुबह मॉर्निंग में क्लास मिलती है 7:30 बजे, उसमें जो है क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डाल दिए सारे। और इसके अलावा जो है जितनी भी क्लास हमारी आ रही है सुबह 7:30 बजे उसमें डाल दिए, और वीकली जो क्लास आएगी उसमें मैं इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन पीछे रह गए होंगे वो सारे डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी जो है ये फैक्ट की क्लास आप पूरी जरूर देखना ताकि आपका पूरा मैटर से क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद।